So that some people think God's voice is very husky, you know, कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज बड़ी भारी होगी, like Autobots in Transformers. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स की आवाज होती है. Say, my son, I love you so much. मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ. So some people are trying to hear God like this. तो कुछ लोग ऐसे सुनना चाह रहे हैं No, परमेश्वर that's not how God speaks. को. नहीं, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता. You don't hear him from outside. आप बाहर से नहीं सुनते उसकी You hear आवाज. him from inside. आप भीतर The से सुनते Spirit उसकी of आवाज. God bears witness with your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है. Because he's a spirit, he speaks to your spirit. क्योंकि वो एक आत्मा है, वो आपकी आत्मा से बात करता है. Okay, so what is Jesus telling Peter? Peter, blessed are you, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. यीशु ने पीटर को बोला, तू धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात बताई है. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay, are you getting it? Okay, do something. Maybe do something so that I know you are here and you are not in Connaught Place eating Golgappa. कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता लगे आप यहाँ पे हो, कनॉट प्लेस में गोलगप्पे नहीं खा रहे हो. Sometimes I like. कुछ I don't know if you're. I just like. Has this person zoned out? Okay. So जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने प्रभु को जाना, When I received salvation, So मैं church गया. I went to the church और मुझे वहां पे एक क्रिश्चियन मिले. and I met a Christian there. तो वो मुझसे बोलते हैं, आपकी डिनोमिनेशन क्या है? So he asked me, what is your denomination? आज लड़ाइयाँ इतनी डिनोमिनेशन. There are so many fights between denominations today. तो मैं कहता हूँ ये क्या है भाई डिनोमिनेशन? So I said, what is denomination? मैंने कहा भैया मैं तो राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने यीशु को जान लिया, अब ये डिनोमिनेशन क्या होता है? I said, I was born in a Rajput family and I received the Lord Jesus. Now what is denomination? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि आप बैप्टिस्ट हो या आप कैथोलिक हो या आप लुथेरियन हो या आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो या आप प्रोटेस्टेंट हो या आप मेथोडिस्ट हो. मैंने कहा हो. So they began to enlist all the names of denominations that they could spell out, and I was so confused. So क्या हुआ? What happened? John 10:27 Jesus said, my sheep hears my voice. यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. क्या बोला यीशु ने? मेरी भेड़ें. भेड़ हो तो सुन सकते हो. If you are a sheep, you can नहीं hear सुन it. सकते तो मे बी बकरी हो. If you can't hear it, maybe you are a goat. भेड़ हो. Are you a sheep? सो जब मैंने नया जन्म पाया, When I received मैं salvation, अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था I would go into my prayer और closet मैं प्रभु के साथ बात करता and I would talk to the Lord. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा. And the Lord began to speak to 19 me. साल मैं सुबह 4 बजे उठता था. 19 years I used to wake up in the morning. घंटों at मेरे 4. मम्मी पापा यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते. My parents are here, you can ask them. मैंने 19 साल तक परमेश्वर को ढूंढा. For 19 years I searched for God. मुझे कभी, इट वॉज ऑलवेज अ मोनोलॉग. वो हमेशा एक तरफा बातचीत थी. मगर जिस दिन मैंने यीशु को जाना, मैंने ऐसे खुदा को जाना, मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना जो बात करता है. But the day I came to know Jesus, I knew the God who speaks. ओके, सो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया. I went into God's presence. मैंने कहा प्रभु, I said, Lord, व्हाट इज माय डिनोमिनेशन? मेरी डिनोमिनेशन क्या है? बिकॉज आई वुड नॉट वांट एनी मैन टू टैग मी. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मनुष्य मुझे बताए मैं कौन हूं. जिसने आईफोन बनाया ना, जिसने बनाया वही नाम भी दे सकता है कि इसका क्या नाम होगा. The one who designs the iPhone has the ability to name it. सो मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? I said, Lord, what is my denomination? जानना चाहेंगे? Do you want to know? वही आपकी भी डिनोमिनेशन है. Because that is your denomination. He said, उसने कहा, you are my son, that's your denomination. उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारी डिनोमिनेशन है. Amen. स्वर्ग में कोई मेथोडिस्ट, लुथेरियन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ब्ला 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 नहीं होंगे. परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे. There are no denominations in the kingdom of heaven, only sons and daughters of the Most High God. Amen. यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित नहीं करने आया,
हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए आया। Jesus did not come to establish a religion. He came to make us sons and daughters of the Most High God. Amen? फिर मैंने प्रभु से पूछा, Do you want to know what is true? I'm not talking about religious Christianity. What is true Christianity? I asked the Lord, ये सच्ची मसीहत क्या है? मैं धार्मिक ईसाईयत की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि this word Christ means the anointed one, the smeared one. मसीह जो शब्द है उसका अर्थ है वो जिसका अभिषेक किया गया, जिस पे It has nothing to do with a religion. और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं In है। fact, to say Christianity is a religion is an insult to God. बल्कि ये कहना कि मसीहत एक धर्म है, परमेश्वर की तौहीन करना है। Did you hear what I just said? हम ईसाईयत में नहीं है भैया, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। We are not in the religion of Christianity. We are the sons and daughters of the Most High God. So I went to God and I asked him, I said, Father, tell me what is true Christianity? मैं पिता के पास गया, मैंने कहा प्रभु आप बताओ कि सच्ची मसीहत क्या है? And do you want to hear what he told me? आप जानना चाहते हैं? उसने कहा, He said, son, the union of God and man is Christianity. उसने कहा बेटा परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना मसीहत है। In the womb of Mary, God and man became one. Jesus was this invisible God, became one with a visible man, and he came to reveal the Godhead to us. मरियम के गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए, वो अदृश्य परमेश्वर दर्शाने के लिए आ गया कि परमेश्वर कैसे दिखता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक मैसेज शुरू ही नहीं किया है। I have not even started the message yet. ठीक है, कोई लोग अगर पहली बार आए ये क्या हो गया, 40 मिनट हो गए, ये कह रहा है मैसेज शुरू नहीं किया। ठीक है, there's lunch for everyone, you don't have to worry. सबके लिए लंच है, चिंता नहीं। ओके, सो वापस आ जाओ, जो छोले भटूरे राजमा चावल के बारे में आप सोच रहे हो। So come back from all the lunch you're thinking. अब मीटिंग के बाद राजमा चावल है बाहर। There'll be rajma chawal after the meeting. Okay. So today I'm teaching you how to go from the realm of information to the realm of revelation. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि ज्ञान की दुनिया से निकलकर प्रकाशन की दुनिया में कैसे आना है। And then from revelation you go into manifestation. और प्रकाशन से प्रगटीकरण में कैसे आना है। If you don't understand that, this will be a religious book to you. अगर आप ये नहीं समझे तो ये आपके लिए एक धार्मिक किताब रह जाएगी। Okay. All right. Joshua 1:8. यहोशू 1 उसका 8। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Do you believe that Bible is the word of God? If you believe, show me your hand. आप मानते हैं बाइबल परमेश्वर का So वचन then है? the Bible is saying, तो बाइबल कह रही है if you do something, अगर आप कुछ करोगे, okay, say if I do something, कहें अगर मैं कुछ करूंगा, I want you to pay close attention. You shall meditate in it day and night. Who shall meditate? इसमें लिखा है अगर तुम इस पर दिन रात मनन करोगे, You shall meditate. Not your pastor, आपके पास्टर नहीं, not your mom, आपकी not मम्मी your नहीं, husband on your behalf. पति आपकी Who will जगह नहीं। meditate? कौन मनन करेगा? Say, I'll meditate. बोलो मुझे मनन करना है। I want to tell you, your prosperity is not in God's hands. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथों में नहीं है। Now, some religious people might get offended. कुछ धार्मिक लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथ में नहीं है। I said your prosperity is not in God's hand.
तो आप बोलोगे किसके हाथ में है? Then you'll say, in whose hand then? आपके हाथ में है. It's in your hands. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो. You shall meditate in day and night, so that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. कि इस पर दिन रात मनन किए रहना, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना. और अंग्रेजी में ऐसा लिखा, क्योंकि तब तुम अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे और अच्छी सफलता पाओगे. Okay? ठीक है अभी तक? Okay, now question comes. So many people don't know what meditation means. सवाल ये आता है, बहुत से लोग नहीं जानते मनन करना क्या होता है. So many people think just close your eyes कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद कर and लो empty your mind. और अपना दिमाग खाली कर And दो. I told you, और मैंने कहा for था, so many people, बहुत से लोग के लिए you don't have to do anything. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं It's है. already empty. दिमाग पहले से खाली है. The meditation in the kingdom of God is not empty your mind, but fill your mind. परमेश्वर के राज्य में मनन करना दिमाग को खाली करना नहीं है, बल्कि दिमाग को भरना है. हाँ, दिमाग को खाली नहीं करना. Don't empty your जो mind. खाली है What is already उसको empty, भरना है. you have to fill it. Amen. Amen. Put Isaiah 55 verses 8 onwards, 8 Yes. and 9. I want to show you something. Do यशायाह you know 55. that God has thoughts? आप जानते हैं परमेश्वर भी विचार सोचता है. देखो क्या लिखा है. God is saying, for my thoughts are not your thoughts. वो कह रहे हैं मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है. What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार के समान नहीं है भाई. है जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूं तो तू मेरे सामने होता है. He has trained his mind to think about God before he sleeps and to first think about God when he wakes up. David says, when I lay my head to sleep, you are in front of me. When I wake up in the morning, in front of me. उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है कैसे सोने के समय में Bible. How to read the Bible? हमारी ईमेल भरी होती है कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you. कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you the most ancient way to read the Bible. तो मैं आपको सबसे पौराणिक तरीका सिखा रहा हूँ बाइबल पढ़ने का. Okay, $1 million secret. $1 million का But I'll give रहस्य it to you for free. पर मैं फ्री में दे रहा हूँ. ठीक है? Okay, step 1. You need to pick your Bible. पहला स्टेप अपनी बाइबल को उठाना होगा. Okay? Step 2. दूसरा स्टेप You need, that's the most difficult step. You सबसे need मुश्किल. to open your Bible. अपनी बाइबल को खोलना होगा. And the final step, आखिरी स्टेप you need to read your Bible. अपनी God Almighty is in this place. You see every week cancers are healed, sicknesses are healed, sicknesses are healed. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. Amen? So आपको एक वचन को लेना है और उस पर दिन रात मनन करना है, उसको बोलना है, उसको इमेजिन करना है. So you have to take a scripture, you have to meditate on it day and for the negative, it will also work for the positive. Amen? How will you fellowship with an invisible? कैसे आप एक अदृश्य आत्मा जिसको परमेश्वर कहते हैं उसके साथ संगति कर सकते हो? सी मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम लोग रियलाइज नहीं करते, मगर हम धर्म में ऐसे फंस गए, वो जो भी हमें करना है हमने कर दिया. We don't expect an answer from that side. We don't realize how bound we are in religion. We do whatever we have to do. लेकिन हम उम्मीद नहीं करते उधर से उत्तर आएगा. अगर ये नेगेटिव के लिए सही है तो ये पॉजिटिव के लिए भी सही है. यानी अगर आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं और आप इमेजिन करते हैं कि प्रभु आए और आपने उनका हाथ पकड़ा, he receives the touch because your imagination is a reality for God. If you are communing with Him and you imagine that the Lord came and He held your hand, that you held His hand, He receives. वो आपके स्पर्श को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनके लिए आपकी कल्पना सच है. मैं आपको अपना बताता हूं. मैं, you know, Bible says, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your
mind. This word mind comes from the Greek word diaonia, which means imagination. Bible tells you to love God with all your imagination. बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करो अपनी पूरी कल्पना के द्वारा, पूरी कल्पना से। जब मैं प्रार्थना करता था शुरू में, और मैं घंटों मैं ये इमेजिन करता था कि मैं प्रभु के पाँव को देख रहा हूँ, प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, उनके पाँव हैं, और प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। I just this picture running in my mind. It's my imagination, but I'm doing it again and again. When I would pray initially, I would see that I'm praying and I'm looking at his feet. ये तस्वीर मेरे दिमाग में बहुत बार चलती थी। और हम मालवीय नगर में थे उस समय। I was working in a company, और उस दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं वही इमेजिन कर रहा था, suddenly I saw my door open and the Lord walked and stood right in front of me. मैं उस समय नौकरी क्या करता था, और जब मैं ये कल्पना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैंने अचानक देखा मेरे कमरे का दरवाजा खुला, प्रभु चलते हुए आए और मेरे सामने खड़े हो गए। See, we have been trained to believe, oh, it's just my imagination. हमें ये प्रशिक्षित किया गया मानने के लिए, अरे ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है। Hear this. सुनिए, This mic was an imagination. Today, it's reality. ये माइक एक समय एक कल्पना था, आज ये हकीकत है। Aircraft was an imagination. एयरक्राफ्ट एक कल्पना था। Imagination is designed to bring manifestation. Whatever you keep on beholding, whatever you continually gaze, will manifest in your life. कल्पना को इसलिए बनाया गया कि जो कुछ आप लगातार कल्पना में देखते हो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। Amen. जब मैं जॉब करता था, Monica is here, my wife. Every day when I used to get ready, I used to say, I'm waiting कि जब मैं प्रभु के लिए जाऊंगा. And in my prayer times, I used to see I'm traveling to nations, I'm going here, going there, preaching the gospel. And today, that imagination has become a reality. When I used to go to the job every day, Pastor Monica is here, a witness of it. Every day I would say, when will I go for ministry here and there? Now, वो कल्पना आज वो सच बन चुकी है जब मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ देशों में सुसमाचार के लिए। Amen. So it's not just a religious prayer. Oh God, give me, God, give me, God, give me. ये एक धार्मिक प्रार्थना है, प्रभु दे दो दे दो। Don't be a Jimmy. जिमी मत बनो। Jimmy says, give me. जिमी कहता है मुझे दो। Be somebody who goes to know the heart of Father. Say, Lord, I want to love you. I want to know who you are. Manifest your heart to me. एक ऐसा व्यक्ति बने जो कहता है पिता मैं आपके दिल को जानना चाहता हूँ, अपना दिल मुझ पे व्यक्त करें, मुझ पे प्रकट करें। Amen. All right. Proverbs 23:7 says, for as a man thinks in his heart, so is he. नीति वचन 23 उसका 7 वचन कहता है जैसा एक व्यक्ति अपने मन में अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो है। Now hear this. सुनिए। And आज मुझे लग नहीं रहा, मैं think we'll close early. But hear this. सुनिए। That's why be very careful for the tags that people give you. इसीलिए बहुत ध्यान दे के क्या नाम लोग आपको देते हैं। Even psychiatrists, even psychologists, or whoever they are. जो कोई भी क्यों ना हो। Oh, you have chronic depression. ओ तुम्हें भीषण डिप्रेशन है। And you took that tag, you put it on yourself. I am depressed. आपने वो नाम ले लिया, आपने ऊपर तमगा लगा लिया कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ जी। As a man thinks, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो If होगा। you start thinking you are bound, you will be bound. If you start thinking you are free, you shall be free. That's why this word of God has to go in our thoughts. That's what biblical meditation is. अगर आप ये सोचने लगे कि आप बंधन में हैं तो आप बंधन में होंगे, अगर आप सोचने लगे आप आजाद हैं तो आप आजाद होंगे। इसीलिए ये वचन ऐसा बनाया गया कि हम मनन करके इसको अपनी सोच बना लें। मैंने ये गवाही कुछ लोगों को बताई है, बस शायद आज जो लोग नहीं हैं उनको मैं आप बताता हूँ। एक कुछ हमारे फ्रेंड्स थे और वो डील करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी से, तो उन्होंने एक डीएनए टेस्ट है, नॉट द ब्लड डीएनए टेस्ट बट पर्सनालिटी डीएनए टेस्ट, एंड एक डीएनए टेस्ट $5,000 का था। Some of my friends they deal with Fortune 500 companies and they did a DNA test which is a personality test. Each test is $5,000. तो उन्होंने हम सारे जो मैं पास्टर राम, पास्टर सैम और वाइव्स, उन्होंने कहा हम आप 6 का ये टेस्ट कराएंगे कि हम आपको एक मैपिंग करके बता सकें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। So they did a test for the entire leadership and they said we will tell you how what personality you all are. So टेस्ट के रिजल्ट आए, The results came. मेरा रिजल्ट आया
कि I am 1% detail and 99% creative. my result came, मैं 1% डिटेल में ध्यान देता हूँ और 99%। तो वो जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मेरे को, मेरी वाइफ को बिठाया और बोला ये 1% डिटेल है, तो ये डिटेल नहीं याद रखेंगे, ये बिल देना भूल जाएंगे, ये चीजें भूलेंगे, ये सब कुछ तो आपको करना है, आपको सारे बिल भरने हैं, आपको सब कुछ करना है। So the specialist of the test sat with me and my wife and said he is 1% detail, so he'll forget to pay the bill, forget all the details, so you'll have to take care of all those तो things. मैंने क्या किया? What did I मैंने do? लिया वो टैग, I took that tag, 1% डिटेल, 1% डिटेल हूँ मैं, और मैं सबको जाके ऑफिस में बता रहा हूँ। and I went to everybody in अगर the मैं office. तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं, अगर मैं ये भूल जाऊं, If वो I भूल forget जाऊं, your- मैं 1% डिटेल हूं। If I forget your birthday, if I forget this, forget that, I'm 1% detail. It was okay in the beginning, शुरुआत में ठीक था, but then I started to forget everything. लेकिन फिर मैं सब कुछ भूलने लग मेरा गया। वॉलेट, चाबी, my घर की wallet, चाबी, keys. चाबी जेब में है, and ऐसे हो गया कि I was thinking, man, this is not right. And it was like, I said ये सही नहीं है। So I went to the Lord. मैं प्रभु के पास गया, I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, जिसने आपको बनाया है ना, He who केवल has उसको made you. अधिकार है आपको टैग करने का। the one who has made you, only he has the right to give you a tag or a name. So मैं जब प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु मैं सब बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा क्या मैंने बोला तू 1% डिटेल है? When I went to the Lord and I said, Lord, I'm forgetting everything, he said, did I say you're 1% detail? किसने बोला? Who said it? किसी ने बोला बाहर से। Somebody else मैंने outside. चिपका दिया उसे अपने यहाँ पे। I put it on me. Because I believed a lie, I started to manifest that lie. क्योंकि मैं एक झूठ को मान बैठा, अपनी जिंदगी में उस झूठ का प्रकटीकरण देखने लगा। प्रभु ने मुझे कहा मेरे वचन में क्या लिखा है? The Bible says the memory of the righteous shall be blessed. And the Lord told me it is written in my word कि एक धर्मी जन की याददाश्त धन्य होगी। That day I renounced that lie. I said, Lord, I renounce this lie. I won't agree to it anymore. I am 100% creative. I am 100% detailed because I am made in your image and likeness. उस दिन मैंने कहा प्रभु मैं इस झूठ से पीछा छुड़ाता हूँ, मैं 100% याद रखता हूँ क्या डिटेल्स हैं, और उस दिन से मैं आजाद हूँ इस झूठ से। And instantly that lie stopped manifesting. उसी क्षण से ये झूठ मेरी जिंदगी में काम करना बंद हो गया। So many people are living out of the tags that they believe that people have given them. बहुत से लोग उन झूठे नामों को, तमगों को लेकर जी रहे हैं जो बाहर लोगों ने उनको सौंपे हैं। Your father is saying, आपका पिता कह रहे हैं मेरे विचार, मेरे बच्चों तुम्हारे विचार से बहुत ऊपर हैं। Your father is saying, my thoughts, my children are much higher than your thoughts. So अगर आपको वो जीवन जीना है जो आपका पिता चाहता है, आपको अपने विचार हटाकर उसके विचार से अपने आप को भरना पड़ेगा। So if you want to live the life that your father wants you to live, you have to replace your thoughts with his thoughts. Take the word of God and meditate it day and night. परमेश्वर के वचन को लो और इस पर दिन रात मनन करो। Okay? मैं फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, बट जल्दी से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये। I'll quickly tell you what happened to me. मैं and how अफ्रीका God में taught था, डीप जंगलों में, यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, I was in Africa in deep jungles, no power, no और वहां washrooms. पे एक छोटे से गेस्ट हाउस के अंदर, गेस्ट हाउस घर जो भी आप कहना चाहो वो था, उसके अंदर में था। और मेरे साथ क्या होने लगा कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अपना पाँव नीचे रखता था, तो इन माई इमेजिनेशन, इन माई थॉट्स, आई यूज्ड टू सी these two hands come and grab my legs. And what started happening in my imagination, I would see, जैसे ही मैं अपने बिस्तर से पाँव नीचे रखता, दो हाथ आएंगे और मेरी टांगों को पकड़ लेंगे। मैं नहीं सोच रहा हूँ ये, I wasn't it's thinking running this. like a movie. वो एक मूवी की तरह चल रहा था। So I ignored it. मैंने उसको नजरअंदाज किया। फिर अगली रात सेम चीज हुई। Next night the In same the thing. middle of night when I have to go to washroom, I'll get up, I see these two hands. आधी रात को जब उठा तो मैंने देखा वो दो फिर हाथ आए अगले दिन पकड़े। ये हुआ। Then I Next day same. understood this is not normal. तब मैं समझ गया ये साधारण बात नहीं हो रही है। Pictures or spontaneous thoughts are the way spirit realm is trying to communicate to you. तस्वीरें या अचानक आने वाले विचार तरीका है जैसे आत्मिक दुनिया आपसे बात करती है।
आपने कोई एक्सीडेंट देखा, एक थॉट आया तेरे साथ भी ऐसे ही होगा. You saw an accident, the thought What came, is this that? will happen to you. That's the enemy trying to put a lie, a thought in your heart. वो दुश्मन है जो आपके दिल में एक झूठ डालना चाहता है. Do you know that every depression started with the wrong thought? क्या आपको पता है हर एक डिप्रेशन की शुरुआत एक गलत विचार से हुई थी. It always starts with a thought. A हमेशा. person who committed a rape, it started with one thought. A person who went into drugs, it started with one thought. एक व्यक्ति जिसने रेप किया वो एक विचार से शुरू हुआ था. एक व्यक्ति जो ड्रग्स में चला गया एक विचार से शुरू हुआ था सब. So then I thought, okay, मैं समझ गया शैतान क्या कर रहा है. मैंने शैतान तू ये कर रहा है ना, अब देख मैं क्या करूंगा. अगली रात जब मैं उठा, same two hands came. I formed an imagination. I understood what the devil is doing. So next night when I woke up, when the two hands came, मैंने I एक कल्पना बनाई. imagined एक हाथ आ रहा है तलवार के साथ और उन दोनों हाथों को काट रहा है. I imagined a hand comes with a sword and cuts off those two hands. ओके मुझे बहुत मेहनत करके ये हर रोज करना पड़ा क्योंकि वो बार बार ऐसा हो रहा था. वो हाथ आ रहे थे, फिर मैं इमेजिन करता वो उसको काटते. I had to put effort into it every day, and I would see the hand come with a sword and cut those two मगर hands. जैसे मैंने वो हफ्ता 2 हफ्ता साथ में करा, वो ऑटोमेटिक हो गया. But after a couple of weeks when I did it, it became automatic. वो इमेजिनेशन बंद नहीं हुई. The imagination was not जैसे ही formed. मैं पाँव नीचे रखता वो हाथ आते, उसके बाद ऑटोमेटिक अब ये हाथ आता और उसको काट देता. It started to run like a picture every day. The moment I put my feet down, those two hands would come in, and this hand comes and cuts those two hands. वो एक तस्वीर की तरह चलने लग गया. ये कहाँ पे हो रहा था? इमेजिनेशन के realm This में. was happening in the realm of imagination. अब मैं अफ्रीका में, युगांडा में, अब मैं Now- गांव में था. Now I was और in मैं Africa, in Uganda, in a village. वहाँ मैं बेड में था बैठा I was there on the bed. और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, कुछ किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ. एंड आई सॉ दीज टू हैंड्स नाउ विद माय ओपन आईज. These two hands came and grabbed my legs. I wasn't even thinking about anything. ये दो हाथ आए, इन्होंने मेरी टांगों को पकड़ लिया. The Bible calls it open-eyed vision. बाइबल इसको खुली आंखों का दर्शन कहती है. Okay? Where your natural senses are not suspended. जब आपकी स्वाभाविक ज्ञान So वो जो दो हाथ आए, उन्होंने मेरा पाँव पकड़ा. इस बारी जब मैंने उन दोनों हाथों को देखा, I could see in HD या 4K resolution. But this time when I saw those two hands, मैं उनको 4K resolution. जब मैं अपनी imagination में देखता था, they were hazy, they were not clear. In my imagination वो साफ नजर नहीं आते थे. अब जब मैंने देखा तो क्या देखा? Now when I saw them, क्लियर they है. were clear. जैसे उन हाथों ने मेरा पाँव पकड़ा, now this time I used to imagine a human hand. This time when they held my feet, पहले मैं क्या करता था, मैं एक इंसान के हाथ को इमेजिन करता था. अब जब उस विजन में मैंने क्या देखा, a hand which was made of pure light and that sword made of pure light, it cut those hands, and I heard a resounding voice in my room and it said, my son, this curse will not go to your coming generations. जैसे ही वो हाथों ने आके मेरे पाँव को पकड़ा, मैंने एक ज्योति के बने हाथ को और ज्योति की तलवार को देखा जिसने उन हाथों को काट दिया. और मैंने इस आवाज को गूंजते हुए सुना कि मेरे बेटे, ये श्राप तेरी पीढ़ियों में नहीं जाएगा. Amen. I'm telling you, you do it. आप If you करो. don't believe it, do it for some days. अगर See what नहीं happens. मानते हो, नहीं The मान- spiritual realm will open up. अगर नहीं मानते हो करके देखो कुछ दिन के That's लिए. why do you think there are dirty movies? क्यों आपको लगता है कि यंग लोगों को शैतान ने porn, dirty movies, filth, क्यों? Because if your imagination is corrupted, you can never encounter the Heavenly Father. ये गंदी मूवीज इसीलिए हैं क्योंकि अगर किसी की कल्पना ही भ्रष्ट है तो वो कभी अपने पिता का साक्षात्कार नहीं पाएगा. Because imagine, the imagination are the eyes of your heart. अगर यहाँ कीचड़ है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको गंदा ही दिखाई देगा. कल्पना आपकी आत्मा की आंखें हैं. If there's dirt here, you will not be able to see clearly. You will see hazy. Amen? जो आप यहाँ देख रहे हो, ये कैसे हुआ है? लोग कहते हैं ये कैसे हो रहा है? What you are seeing ये here, ऐसे हो रहा है कि जब 10 लोग होते थे तो मैं अपने कमरे में जब प्रार्थना करता था तो मैं देखता था हजारों लोग बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं. what you are seeing happening, how has this happened? When there were 10 people in the church, I used to imagine thousands of people are sitting and hearing the word. Because for God our imagination becomes our reality. क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारी कल्पना हकीकत बन जाती है. और मैंने आपको क्या कहा था? And I told you, जब हम 10 लोग थे
When we were 10 people, तब मैं 200 देखता था. I used to see 200. फिर जब हम 200 हुए We were 200. तो मैं 500 देखता था. I saw 500. जब हम 500 हुए When तो we मैं were 1000 500, देखता I था. saw 1000. अब जब हम 10,000 हैं When we are तो मैं 10,000, स्टेडियम्स भरे हुए देखता हूँ I यीशु see के नाम में. stadiums filled in Jesus' name. Amen. और आपको एक गुड न्यूज़ दें. And there's a good news. बहुत जल्दी Very soon, we are believing हम मान रहे हैं within few months कुछ महीनों में we will go to our new land and worship the Lord. कुछ ही महीनों में हम अपनी नई भूमि पर जाएंगे और आराधना करेंगे. Amen. बिल्डिंग का वेट करना है या ओपन में चलें? टेल मी. God has, I think God has removed the walls from this church. मुझे लगता है परमेश्वर ने दीवारें हटा दी हैं इस कलीसिया से. Amen. I'm telling you, before this year ends, there will be, you will see 40,000 people worshiping Jesus in the new land. इस साल के खत्म होने से पहले आप 40,000 लोग देखेंगे नई लैंड पे आराधना करते हुए. Amen. Do you know you cannot believe anything without your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के बिना कुछ भी नहीं मान सकते. That's विश्वास what many people don't understand. They think faith is मान लेना. हाँ, मान लिया. Yes. No. Faith is not just mental agreement. Faith is to see the unseen before it becomes seen. बहुत से लोग समझते हैं विश्वास faith is just to say yes I agree but it's not. वो देख लेना है जो अदृश्य है. तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ. So I invite you प्रभु आपको वो दिखाए जो मैं देख रहा हूँ अभी. that God shows you what I am seeing. आपने देखा अभी हम रांची गए थे. You saw me 5 when लाख Ranchi. लोग. वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला इतने लोग मैंने देखे ही नहीं आज तक. We were in Ranchi recently. 5 lakh people were there, and the health minister said, "I have not seen so many people till date." हाँ, परमेश्वर का राज्य फैल रहा है The kingdom of God is और expanding. कोई इसको रोक नहीं पाएगा. And no one will be able to stop it. कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा. No one will be able to stop it. Amen. और अभी बहुत जल्दी हम राउकेला जा रहे हैं Very soon we'll go to Raukela. और वहां पे हमें बता रहे हैं 7 लाख लोग आ रहे हैं. And they're saying 7 lakh people will gather there. Amen. कुछ लोग बोलते हैं आप क्या क्रिश्चियन बना रहे हो? हम कहते हैं नहीं, हम क्रिश्चियनों को वापस ला रहे हैं परमेश्वर के राज्य में. Some people say, "Are you converting to Christians?" And we say, "No, we are bringing Christians back into the kingdom." We are converting the Christians. हम Christians को convert कर रहे हैं. हाँ, हम ईसाइयों को वापस पिता के प्रेम में ले जा रहे हैं. We are bringing Christians back to the love of God. Hallelujah. Amen. Okay. Last, and then we'll close, and then we'll pray for you. 1 Samuel 16:7. पहला शामुएल 16 उसका 7. The Bible says man looks at the outward appearance, बाइबल but कहती the है Lord looks at the heart. मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है. Do you know you are limited by your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के कारण सीमित हैं. If you have a business, your business is limited by your imagination. अगर आपके पास बिजनेस है आपका बिजनेस आपकी कल्पना की वजह से सीमित है. Hear this. सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप? If you can see it, you can possess it. अगर आप देख सकते हो तो कब्जा कर सकते हो. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? If you can see it, अगर आप you देख सकते can हो possess it. तो आप कब्जा कर सकते हो. So when you pray, your prayer should be, God, show me what my answer looks like. Not कि प्रभु दे दे. जब आप प्रार्थना करते हो तो कहो पिता मुझे दिखाओ कि मेरा उत्तर कैसा दिखता है. ये नहीं कि God give me. Vague prayers usually don't get answered. जो ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका अक्सर उत्तर नहीं मिलता है. Sometimes people come and say, Pastor, can you pray for me, Pastor? कई बार लोग कहते हैं पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करोगे. Yes, sister. What हाँ should I बहन, pray for you? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Anything, Pastor. Anything. कोई भी चीज प्रार्थना कर दो. That's a waste of time. समय बर्बादी है ऐसी प्रार्थना करना.
एक अंधा यीशु के पास आ रहा A है, हे blind- यीशु दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर। अंधा है वो, A blind man comes to Jesus, oh son of David, have mercy on और me. यीशु क्या कह रहे हैं उनसे, And what is Jesus saying? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I should do for you? अरे यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधा है भाई वो। Jesus, can't you see he is blind? No. You have to be specific about what you want God to do for you. आपको सटीक रूप से पता होना चाहिए क्या चाहते हो आप जो परमेश्वर आपके लिए करे। एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते, डॉक्टर पॉल योंगी चो। You can वो read about एक a man of God. बुद्धिस्ट थे, वो मर रहे थे, उनको क्या बोलते हैं ये, ट्यूबरक्लोसिस था, लास्ट स्टेज मर रहे थे। एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए। एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं, 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में। Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, और आज and there are 14-15 lakh members in his church. और वो in Korea. चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में। And the church started in slums. उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था, नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे। He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनर से ज्यादा और हैं। एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको। And one time the Korean government had an economic crisis and the church said, we will help you. Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ, religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना, It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह The जाएगी। church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया। The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो 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 ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया। एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज होकर कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया। एक्लीसिया मीन्स द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस, जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुलाया है, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको चर्च बोलते हैं। ओके, सो जब ये जो पॉल योंगी चो थे, जब ये प्रभु में आए When Paul तो ये Yonggi प्रार्थना came कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक साइकिल, एक चेयर और एक टेबल चाहिए। क्या He was- चाहिए? he एक was- साइकिल, एक टेबल और एक चेयर। He was praying, Lord, I need a cycle, a table, and a chair. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना, एक Praying, साल हो गए, praying, 2 साल हो 1 गए, year, कोई नहीं, 2 ना years. साइकिल आई ना टेबल चेयर आई। No cycle, no तो table, गुस्सा हो chair. गया एक दिन, Then he was angry. बोले प्रभु तू अगर मुझे साइकिल नहीं दे सकता है, एक और चेयर टेबल नहीं दे सकता, मैं क्या और मांगू? He said, Lord, if you can't give me a cycle, a chair, table, what should I ask you? And the Lord spoke to him and he said, my son, as a father loves to do things for his kids, I love to do things for my kids. पिता ने उनसे बात की, कहा मेरे बेटे जैसे एक पिता को अपने बच्चों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों के लिए चीजें करना। But you have to understand how I function. And he began to teach him faith. लेकिन तुम्हें सीखना होगा मैं कैसे काम करता हूँ, और वो उनको विश्वास सिखाने लगे। और प्रभु ने कहा तेरी प्रेयर बिल्कुल वेग है। And the Lord said, your prayer is vague. What cycle? कौन सी साइकिल चाहिए? Which color? किस रंग की साइकिल चाहिए? Which make? कौन सी कंपनी? This is what he has written in his book. ये लिखा है उन्होंने अपनी किताब Which में। chair? कौन से साल में बनी? कौन सी लकड़ी का भाई? Which कौन सा टेबल? What table? तो उन्होंने कहा अच्छा, He said, okay. अब मैं ये टेस्ट करता हूँ। Now I'll test this. तो उन्होंने लिखा, So he wrote, प्रभु मुझे रेड कलर की Lord, I want a red bicycle. अमेरिकन मेड ये कंपनी की साइकिल चाहिए। American made this brand मुझे cycle. महगनी वुड का चेयर टेबल चाहिए। I want a mahogany wood chair table. उन्होंने प्रे करी He prayed. और प्रे करी, When he prayed, और उसके बाद वो इमेजिन करते थे कि वो रेड साइकिल चला रहे हैं, उस he, टेबल में बैठ रहे हैं। he began to imagine he is riding his red Because cycle. this word imagination in Hebrew comes from the Hebrew word yetzar, Y-E-T-S-A-R, and it means conception या गर्भ धारित होना। The word जब आप तब तक उस चीज को देखते रहो जो आपका उत्तर है, एक समय आएगा जब आप उससे गर्भ धारित हो जाओगे and it will manifest in your life. keep imagining what you are looking for, and the time comes when you conceive it. Okay? So
वो उनके ना पड़ोस में लोग उन्हें चिढ़ाने लगे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास एक लाल साइकिल है और एक चेयर टेबल है। बहुत गरीब एरिया में थे, तो बाकी सारे लड़के जो सोसाइटी के हैं वो आ गए, बोला कहाँ है वो चेयर टेबल, कहाँ है? तो बोला वो मेरे गर्भ में है। So all the people in his slum colony, they began to mock him because he said, I have a red bicycle and a chair table in my womb. So जब वो जाते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पूरे पड़ोस की जो आंटियां हैं, जब वो जाते थे वो करती थी उसको। So he is written in his book all the aunties in his neighborhood चिढ़ाने लगे। But guess what? Do you know? People of faith will always be mocked by others before faith will manifest. अब जानते हैं विश्वास के लोगों को हमेशा ठट्ठे में उड़ाया जाएगा, इससे पहले कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट होता है। Amen. जब हम 10 लोग थे और मैं उस टाइम कहता था हम दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च होंगे, तो कुछ लोग हंसते थे। When we were 10 people and I used to say we'll be the biggest church of Delhi, some people used to laugh. मगर परमेश्वर ने उसको सच किया है। But God has proved it to be right. So वो इमेजिनेशन करते रहे। उनके चर्च में एक अमेरिका से कोई बंदा आया He kept on imagining. A man came to his church from America. और उनका मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। And he said, उन्होंने पॉल योंगिचो को बुलाया, उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। And he और said- गिफ्ट क्या था? रेड कलर की वही साइकिल जो वो प्रार्थना कर रहे थे। And he said, I've been transferred, I'm going, so I want to give you a gift. And the gift was that red bicycle he was praying for. And God gave him that chair and table, and he found out, he said, if God can give me a red cycle, then God, I can use the same principle and build the biggest church in Korea. He said, अगर परमेश्वर मुझे वो लाल साइकिल दे सकता है इस सिद्धांत से, तो मैं कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा इस सिद्धांत से। Amen. और आप जानते हैं उस चर्च ने पूरे नेशन को बदल दिया। And that church transformed that nation. कितने सारे लोगों का फ्री इलाज, बच्चों जिनको दिल की बीमारी थी, the church did. So many people got, They had the biggest newspaper, a secular newspaper in the nation. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था उनका उस देश का, सेक्युलर न्यूज़पेपर। जब कोरिया में मीडिया बिक गई थी और जब करप्शन था, उस टाइम में दिस न्यूज़पेपर stood strong and they printed the news that was true. When the Korean media got corrupted and was sold for money, ये न्यूज़पेपर ने सच्चाई को प्रिंट किया, उस समय में डट कर खड़े थे। And he believed. उनका प्रभु आप मुझे 100 लोग दे सकते हो, and आप मुझे 200 लोग दे सकते हो। Then he took it to 3,000, and then he took it to 5,000, and then the church grew to 50,000, and then the church grew to 1 lakh, and then the church grew to 2 lakh, and then to 5 lakh, and then to 10 lakh, and it kept on growing and it's still growing. उन्होंने विश्वास किया 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000, 5000, 10,000, वो 10 लाख पहुंच गए और अभी भी बढ़ रही है कलीसिया। जिस सेम प्रिंसिपल को यूज करके आप 6 फीट पानी में तैर सकते हो, उसी प्रिंसिपल को यूज करके आप 60 फीट पानी में भी तैर सकते हो। The same principle you use to swim in a 6 feet deep water is the principle you use for 60 feet deep water. You know that this church is built by the principle of faith. आपको पता है ये कलीसिया विश्वास के सिद्धांत पे बनी है। Amen. और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा। And there is no end to its growth. Amen. पक्का आप लोगों ने बोला रेडी है खुले में तैयार हो जाने के लिए? Are you ready to go out in the open? हाँ? It will be like रांची. वो रांची की तरह होगा। रेडी? रेडी है हर संडे? गर्मी तो नहीं लगी आपको? फिर तो नहीं बोलोगे हाय कितनी गर्मी है? हाँ? आज can you put people who are outside? Is there overflow? People sitting in overflow? Okay. So hear this. So जो बाहर थे ना वो अंदर आने के लिए लड़ रहे थे। Those who were outside were fighting to come inside. तो अब एक काम करते हैं, सारे अंदर वाले बाहर चलते हैं। So let's all go outside. रेडी? गर्मी तो नहीं लगी? हाँ बोलोगे तो नहीं एसी चाहिए? अगर रेडी हो तो फिर अक्टूबर में चलेंगे, इसी अक्टूबर में। If you are ready, then we'll go this October. तैयार हो? हाँ आपने बोला है, देखो हाँ आपके साथ हम भी खड़े हैं। We will also stand with you. क्यों? क्योंकि जो प्रभु ग्रोथ दे रहा है वो अब दीवार नहीं कंटेन कर सकती। Because the growth that God is bringing, no walls can contain it. But I was thinking about it and I was thinking एक काम करेंगे हम लोग कि हम लोग सर्विस
शाम की करेंगे मैं सोच रहा था हम विल डू इवनिंग क्योंकि सर्विस, धूप नहीं होगी देयर बी नो सन और शाम को हम अच्छे कूलर्स लगा देंगे वहां एंड विल पुट गुड कूलर्स. पे ठीक है. शाम समझे कई लोग कर रहे हैं ये क्या, बट चर्च तो सुबह होता है संडे को, अरे शाम को भी होता है. हाँ शाम को कर सकते हैं. ओके ठीक है ना, बस ठीक है. फिर हमने तैयारी शुरू कर दी वैसे ही आज के बाद. देन वी आर प्रिपेयरिंग आफ्टर टुडे. तैयार हो जाओ, फिर अक्टूबर में इनॉग्रेशन सर्विस. Then be ready in October for our inauguration service. Amen. The Lord will do it. प्रभु करेंगे. It looks impossible. This entire facility was built in 3 months. असंभव लगता है. ये पूरी फैसिलिटी 3 महीने में बनी थी. तो वहां तो खुले में जाना है. We are going in open. बट वॉशरूम्स काफी बनाने पड़ेंगे हमें. We'll have to make a lot of washrooms. But Okay. I'm telling you, what the Lord is doing in this nation, जो प्रभु कर रहा है इस देश में, it will be a legacy. एक इतिहास होगा. Hallelujah. We don't represent Christianity. हम ईसाई धर्म का We प्रतिनिधित्व represent Christ and Him crucified. हम मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके प्रति